इंटरनेशनल। भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम बताता है? तो आर्टिकल 74 है क्या? हाँ जी भैया। इसी में क्या है दोस्त, इसी में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोले तो मंत्री परिषद भी है, इसमें क्या है, मंत्री परिषद भी इसी में शामिल है या नहीं है? हाँ जी भैया। अच्छा, हम आपसे पूछे मंत्री परिषद किस में है? 75A में है। किस में है? 75A में है। ठीक है, तो क्या इसमें शामिल हो गई, ये बोलो भी फटाफट से। क्या इस, नहीं सॉरी, मैं 74 कहाँ कह रहा हूँ, 74 नहीं ना, 75 होगा आपका। आर्टिकल 75 होगा, आर्टिकल 7। और COMB किस में शामिल है? वो आपका 75A में शामिल हो जाएगा। 76 में क्या है आपका, बोलो जी। 76 में क्या बताया गया है? महान्यायवादी को बताया गया है। महान्यायवादी, महान्यायवादी बोले तो, महान्यायवादी को बताओ क्या बोलते हैं हम? महान्यायवादी को और क्या बोला जाता है? तो इसको बोलेंगे आप AGI बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या होता है ये आपका साथी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होने से क्या मतलब होता है? ये भारत सरकार का कहीं भी पक्ष रखना है किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भारत सरकार का क्या होगा? मुख्य वकील होगा, चीफ एडवोकेट होता है भारत सरकार का। भारत सरकार का वकील किसको कहा जाता है? या भारत सरकार का चीफ एडवोकेट बोल दे या मुख्य वकील बोल दें, तो कहीं भी जो सुनवाई करेगा भारत सरकार के पक्ष की, मान के चलो भी वर्तमान में जैसे एनडीए है, तो उस गठबंधन की, बीजेपी वाले गठबंधन की सुनवाई कौन करेगा? जो वर्तमान में AGI है वो करेगा। ओके, AGI। 78 में क्या है? 78 में बताए गए हैं PM के ड्यूटीज, यानी कि कर्तव्य बताए गए हैं इसके, प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे। एक साथी आर्टिकल पूछा था 77, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ। जितने भी काम होते हैं वो सब किसके नाम से हुए माने जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से कार्य। क्या? राष्ट्रपति के नाम से हुए माने जाते हैं। केंद्र के जितने भी कार्य होंगे विद द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, तो किसके काम से कार्य होते हैं इसमें? राष्ट्रपति के नाम से। आजकल सबसे ज्यादा SSC में रिपीट हो रहा है आर्टिकल 77, याद रख लेना इस बात को। अच्छा, मुझे बताओ, जितना भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि मंत्री परिषद जो है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो आपका क्या बोलेंगे, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है? सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यानी कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? आपका लोकसभा हमेशा लोअर हाउस के लिए रहेगा। स्टेट में किसके लिए हो जाएगा? विधानसभा के लिए हो जाएगा। और लोअर हाउस से लिए किस आर्टिकल में? तो आप बोलोगे आर्टिकल 75 का C, या थर्ड बोल दीजिए, एक ही बात है, 75 का C बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, जितने भी संघ के मंत्री होते हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? संघ के मंत्री किसके लिए? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ हुम बोलेंगे, किसके? तो जितने भी साथी आपका मंत्री होंगे, संघ के मंत्री होंगे, कौन से मंत्री? जो यूनियन मिनिस्टर्स होंगे, वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। किसके प्रसाद पर्यंत होते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन किस आर्टिकल से होते हैं? ये आर्टिकल आता है आपका 75 का B। क्या बोलोगे? 75 के B से होता है, ये 75 के B से होता है। अच्छा, जितने भी अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करते तो राष्ट्रपति है, लेकिन सिफारिश किससे लेते हैं भैया? PM से लेंगे हमेशा। किससे लेंगे? हमेशा PM से सिफारिश लेते हैं। और मंत्रिपरिषद का नेता ही कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। आप भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति करता है, क्या करता है राष्ट्रपति? बोलेंगे भाई, अन्य मंत्रियों की भी मैंने बताया नियुक्ति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री से क्या सलाह लेता है? एडवाइज करता है, एडवाइज टू द PM। लेकिन कोई प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है? या चयनित किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, या इलेक्टेड किया जाता है, या नॉमिनेट अपॉइंटेड किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, नियुक्त। अच्छा, जिस समय पर मान के चलो गवर्नमेंट चाह रही है कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, मतलब मान लो अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए मुझे, तो क्या मुझे किसी सदन का हिस्सा होना चाहिए? आप कहेंगे नहीं भैया। जैसे मान के चलो हमारा एक भाई है, इनमें नाम है तेजू, नहीं तेजू को तो नहीं बना सकते, तेजू एक पॉलिटिकल आदमी है, इसको बनाएंगे टिंकू को। टिंकू को प्रधानमंत्री अगर बना देते हैं, तो क्या टिंकू को किसी सदन का हिस्सा होना जरूरी है? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? उसको कितने दिनों के अंदर उसका सदस्य बनाने की जरूरत है? कितने दिनों के अंदर मेंबर बना लेंगे किसी एक हाउस का, राज्यसभा है लोकसभा का? तो आप कहेंगे 6 मंथ्स के अंदर, 6 महीने के अंदर बना लेते हैं, ठीक है, 6 महीने के अंदर। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जो भी सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल, एकदम से ठीक। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत नहीं भैया, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते। इसके
ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति के। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अर्थात केवल एक सही होगा, केवल एक सही होगा। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे, ये बात मैंने आपको अभी बताई, आर्टिकल 75 2 से होता है, और ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं। और लोकसभा के प्रति जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आर्टिकल 75 का सबसेक्शन 3 होता है।